अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते 636 दिन हो गए। तारीख 4 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। अभी हमने क्या कहा? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से, यही शब्द न प्रयोग किया हो जी। जी। हमारा अपना ही मन, यानी प्रत्येक मनुष्य का अपना ही मन कितना चंचल है, क्या ये हम सबको मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। ये जो श्वास को पहले मैंने दिखाया, ठीक जी। जिस समय मैंने श्वास को दिखाना शुरू किया था, क्या लगातार आपका मन श्वास पे ही 1 घंटे तक रुका? जी। शुरू की बात कर रहा हूँ। नहीं, शुरू जी तो आपने कह दिया। कुछ नहीं रुका साहब। शुरुआती दौर में सबसे पहली बात तो अपने ही श्वास को, जिस दिन मैं प्रथम दिन बोला था, 636 दिन के प्रथम दिन, जी। जब मैं बोला था उस समय में कितने लोग थे? और सभी लोगों ने हमारे इस श्वास को देखने वाली दृष्टि को आश्चर्य से सुना कि नहीं सुना? जी जी हैं? जी। और ये क्या नया बता रहे हैं? रामदेव बाबा तो आसन करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं, ठीक है, क्रियाएं करा रहे हैं, पेट घुमा रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। दुनिया भर की कल्पना हम लोगों ने किया होगा। वही मन की चंचलता है। श्वास को देखने का मतलब होता है मन की एकाग्रता, कि एक किसी चीज पर लगातार वह चलता रहे। तो एक क्या चीज? जो आपने लक्ष्य बनाया, ठीक है ना जी। जैसे हम गरीब हैं, आपके आज से 77 साल पहले जाइए तो आपने जो गरीबी देखी होगी, समाज की, देश की, घर की परिस्थितियां जो आपने देखी होगी, उस समय के जितने भी लोग थे, 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे उस समय में, 12 साल इसलिए कह रहा हूँ, 12 साल के पहले बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे भी काम करते थे, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि गरीबी थी, देश में गरीबी, समाज में गरीबी, परिवार में गरीबी, घर में गरीबी। और गरीबी का यही उदाहरण था कि दूल्हा बारात लेके जाता था तो एक दूल्हे का जो सेट होता था वो कई लोगों के काम आता था। ऐसा था कि नहीं? जी। अब इससे बड़ा गरीबी क्या हो सकता है कि एक दूल्हे का जो शरीर पे वस्त्र है वह कई दूल्हा पहन करके अपने बारात ले जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो लगातार अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आपने नौकरी की। नौकरी का मतलब जानते हैं? नौकर बनना। और नौकर जो बनता है उसका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं कि वो जो स्वतंत्र कर सके। ऐसा है नहीं जी। नौकर का मतलब ही होता है परतंत्र, कि वह परतंत्र है, दूसरे के अधीन है। तो आपने अपने परिवार, अपने देश, समाज, परिवार और स्वयं का जो गरीबी थी उसको दूर करने के लिए अपने पूरे जीवन को आपने समर्पित किया कि नहीं? जी।
और समर्पित करके एक काम लगातार किए कि नहीं, जी पैसा जी कमाने का काम, तो पैसा नहीं कमाते तो समाज, देश की गरीबी, समाज की गरीबी, परिवार की गरीबी और मेरा अपना स्वयं का, उससे हम अमीर हो पाते क्या? नहीं। तो आपने लगातार, आप 60 साल की अवस्था तक आपने नौकरी की। जी क्या वर्ष में आपकी नौकरी लगी थी? अरे हमारी मतलब पहले तो हम प्राइवेट में थे सर, मतलब डेली बेसिस पे। नहीं, जो भी आप जब से भी लगे हों, हमें नहीं कह रहे हैं डेली बेसिस पे, कितनी उम्र रही होगी आपकी जब डेली बेस पे लगे थे? 32 साल रही होगी सर। हाँ, 32 साल में रही। 32 साल। जी 32 साल की उम्र से लेकर 60 साल की अवस्था तक जी लगातार सिर्फ एक लक्ष्य लेकर के कि रुपया कमाना है। जी अब उसके लिए आपने देखिए, जिस दिन आपने ज्वाइन किया होगा उस दिन से लेके जब तक रिटायर नहीं हुआ होंगे, जी आपका मन उसी नौकरी पे ही लगा कि नहीं? जी उसके अलावा किसी और काम में लगा है? नहीं। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, कितनी चीजों को आपने सहन किया होगा। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, किसी भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको तो ड्यूटी जाना है तो जाना है कि नहीं? जी ये सब क्या था? मन की चंचलता ही तो थी, जी लेकिन एकाग्र भी था कि एक लक्ष्य था। ऐसे ही अब जो ये ध्यान साधना है, ये हमें परतंत्रता नहीं, ये हमें स्वतंत्रता हमें प्राप्त करना है। वहां तो परतंत्रता था, एक लक्ष्य था रुपया कमाना। यहां हमें सारे मन की वृत्तियों को शांत करना है। तो पहली बात तो वृत्ति समझेंगे तब तो शांत करेंगे। ये श्वास को दिखाने का मतलब क्या है? श्वास में ठंड, गरम, शीतल, जी सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये क्या है? उसकी चंचलता ही तो है। जी समय समय से हमें बैठने नहीं देता है। सामान्य हो गया तो थोड़ी देर बैठ लेंगे, लेकिन इन पांचों में से एक भी हो तो आप सामान्य स्थिति में बैठ नहीं सकते। जी सुगंध आया तो उसी का आनंद लेने लगेंगे। क्या बात है, बड़ा सुंदर हवा, ओ सुगंध आ रहा है, लगेंगे उसको भोगने। लेकिन वहीं अगर कहीं दुर्गंध आना शुरू हो गया तो नाक सिकुड़ने लगेंगे, हैं, वहां से भागने लगेंगे, नाक में दर्द महसूस होगा। ये क्या है? ये चित्त की वृत्ति में बुराई आ गई तो आपका वृत्ति चंचल हो गया, स्थिर नहीं है। तो हम लोग करने क्या बैठे हैं? योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त यानी मन में जो वृत्त यानी पहले से सुख दुख हानि लाभ का बना हुआ है, इन्हीं की निराई करना है। तो खर और धान जब जान रहे हैं तभी तो धान को छोड़ रहे हैं और खर का निराई कर रहे हैं। जी हैं? जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कृषि निरावहि चतुर किसाना। खेत की निराई कौन कर सकता है? जो चतुर किसान है। उसका उदाहरण देकर के अगली बात को पुष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण देकर के अपनी बात को पुष्ट क्या करना चाहते हैं? जिमि बुद्धि तजहि मोह मद माना। ये जो अंदर में हमारे मोह की जो फहरिस्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, ये जो अंदर में हमारी वृत्तियां बनी हुई हैं, इनको जब जानेंगे तभी तो निराई करेंगे। खेत में कितने प्रकार के खर होते हैं मालूम है? जरा गिना दीजिए तो 4 ठो। एक तो मोथा मैं जानता हूँ, मोथा, सेवई, दौरा, धोसा धोसा, और तमाम होते हैं। तो देखिए उसके बारे में जान रहे हैं। और मुख्य रूप से हम धान के बारे में जान रहे हैं। तो धान को छोड़ करके, चाहे नाम याद हो चाहे ना हो, किसी खर का नाम याद हो चाहे न याद हो, जी जी, हम धान को खाली समझ लिए। उस धान के अलावा जितनी भी चीजें हैं, नाम याद है तो नहीं याद है तो सबकी निराई करते हैं कि नहीं? जी। निराई का मतलब होता है उखाड़ के फेंकते हैं कि नहीं? जी।
तो हम श्वास को सिर्फ देखें, श्वास को छोड़ करके श्वास में जितनी भी चीजें प्राप्त हो रही हो, हमें सबकी निराई करनी है कि नहीं? तो कैसे निराई करेंगे? जो नाक के रास्ते हवा हम अंदर ले रहे हैं, इसको श्वास कह रहे हैं, उस श्वास में हमें क्या क्या मिल रहा है ये हमें पता है? सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये चीजें प्राप्त हुई। तो जो समय समय से मिलेंगी, ऐसा नहीं कि अचानक सब इकट्ठे आ जाएंगी, तो समय समय से आएंगी। हमारा एक लक्ष्य है कि अपने श्वास को देखना है, और अपने एक श्वास को देखने के लिए हमें कितने दिन लगा दिए, क्योंकि हमने अपनी ही वृत्तियों को, अपने ही मन को, वृत्ति माने मन, यहाँ पर वृत्ति माने मन, मन को इतना उछाल दिया है कि वो हमारे बस में नहीं है। आंख से इतनी दृश्य को देख लिए, रूप को देख लिए, सीन को देख लिए कि हमारा आंख अपने बस में नहीं है। सामने जो चीज़ है उसको भी नहीं दिख रहा है, दूर की दृष्टि देख रहा है, जो पहले देखा हुआ है या जो सुना हुआ उस पर कल्पना कर रहा है। कान से जो सुन लिया है बात पहले का, उसी में बार बार गूंजता है। जो सामने व्यक्ति अपनी बात कह रहा है उसको सुनता ही नहीं है। तो अंदर में चंचलता है कि नहीं? तो चंचलता जब रहेगी तो स्थिरता कहाँ से आएगी? और जब पानी में चंचलता है तो अपना चेहरा कैसे दिखेगा? पुराने जमाने में, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, पुराने जमाने में जब शीशा सबके घर में नहीं था तो अपना चेहरा लोग देखते थे कि नहीं देखते थे? तो चेहरा कैसे देखते थे? पानी के अंदर में, तो भी थाली में पानी रख करके, और वो हिलना डुलना बंद हो जाता था, शांत हो जाता था, तब अपना चेहरा देखते थे। लेकिन थाली हिलाते रहिए और चेहरा देखने का प्रयास करिए तो कैसे होगा? थाली का मतलब हो गया शरीर, और पानी का मतलब हो गया मन। तन भी चंचल और मन भी चंचल, आपका अपने आप का बोध कैसे होगा? आप बताइए। दोनों को स्थिर करना होगा, तभी जाकर के आपका अपने आप का बोध होगा। बस समझ रहे? तन थिर, मन थिर, सूरत निरत थिर हो, कहीं कबीर ता पलक ही कलब बराबर हो। जब तक आपका तन यानी शरीर, मन यानी आपका चित्त स्थिर नहीं होगा, और उसमें भी जो संकल्प विकल्प आपके अंदर में है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसमें बार बार सोचना, चिंतन करना, जब तक वो मिल ना जाए तब तक जो है आपकी चित्त की स्थिरता कैसे आएगी? और चित्त की स्थिरता आए बिना अपने आप का अनुभव होता नहीं है। तब दयाल के दर्शन पावे। दयाल माने स्वयं का, स्वयं का दर्शन कैसे करेंगे? तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के इसीलिए दिखाया गया कि श्वास के अंदर और इस एरिया, जो श्वास लेने की एरिया हमारा मोछ और नाक, नाक के निचले हिस्से और मोठ के ऊपरी हिस्से पे ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या हो रहा है? यहाँ गीलापन महसूस हो रहा है, सूखापन महसूस हो रहा है, खिंचाव, खुजली, है ना? क्या मालूम हो रहा है? ये देख रहे हैं? ये जो एरिया है, इस एरिया में भी तो मैंने दिखाया था क्या क्या मिल रहा है। क्यों दिखाया? कि तुरंत तुरंत जो मानो उस पर नहीं जाता है। जब कोई चीज जैसे खुजली नहीं हो रही है तो सामान्य है कि नहीं? लेकिन खुजली शुरू हुई तो खुजली शुरू हुई होती है सुई के नोक के बराबर पहले। अनुभव किए होंगे, शुरू जो होती है कहीं भी पूरे शरीर में खुजली जो शुरू होती है वो सुई के नोक के बराबर शुरू होती है, लेकिन वो बढ़ते 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 पूरे एरिया में दे देता है। पूरे एरिया में क्या, पूरे शरीर में मालूम होता कि खुजली ही खुजली है। अब उसी को हमें संभालना है। ऐ तो खुजला दें, पता चला वहाँ कट गया तो मतलब फोड़ा हो गया, फोड़ा होकर के जब वो कैंसर वगैरह का रूप भी धारण कर लेता है। ऐसा भी आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा। पुराने जमाने में बच्चों को जब नहाते नहीं थे कई दिन तक तो खुजली होती थी, खुजला देते थे जोर जोर से, तो जो कट जाता था, फुंसी हो जाती थी, फोड़ा हो जाता था।
पुराने आपके बचपना में इस चीज को तो आपने देखा ही होगा। हाँ, हो जाता था। तो वो सारी चीजें हम इसीलिए कंट्रोल करना चाहते हैं कि जब हमारे मन के अंदर में, ये तो शरीर का हो रहा है ना, शरीर के ऊपर हो रहा है, मन के अंदर में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या को कैसे समझेंगे? ईर्ष्या जब जागृत होती है मन के अंदर में, अन्य सारी वृत्तियों को शांत करके सिर्फ वही खाली दिखाई देता है। कैसे यहाँ पहुंची, क्यों आया, इसको मैं ध्यान नहीं चाहता हूँ। ये जो वृत्तियां बनती हैं ये आपको कष्ट देती। जिस समय में जो जागृत होता है उस समय में जो कष्ट, अपार कष्ट देता है, वो अपार को कष्ट को कैसे शांत करेंगे? क्योंकि वही कष्ट आगे भी कष्ट देने वाला है। क्योंकि आंख ने देख लिया किसी व्यक्ति को, ईर्ष्या वही होती है ना, किसी व्यक्ति को देख लिया को हमारा दुश्मन है, ईर्ष्या उस पर करना शुरू कर दी, आंख के सामने पड़ गया, अब तरह तरह की वृत्तियां आपके अंदर में जागेंगी। कैसे सामने पड़ गया, क्यों पड़ गया, किस लिए आया है, तरह तरह का प्रश्न आपके अंदर में जागृत होगा। तो आपको शांत रहने देगा नहीं। और जब शांत नहीं रहने देगा तो उस समय में जो आपका मन चंचलता में जो कार्य करा देगा, क्या उसको आप समझ पाएंगे कि क्या करा रहा है मेरे से? नहीं। इसीलिए कहा गया कि अपना ही मन, मैं स्वयं ही स्वयं का दुश्मन हूं। मैं स्वयं ही स्वयं का दुश्मन हूं। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? अरिहंत। अरि माने दुश्मन, हंत माने हनन करना। स्वयं के दुश्मन का स्वयं ही हनन करना होता है। तो स्वयं के दुश्मन को जानेंगे तब तो हनन करेंगे। तो स्वयं का दुश्मन हमारा मन है। हमारा मन, हम समझ पा रहे हैं हमारा मन क्या है? जैसे जब बैठे शांत होकर, हमने कहा श्वास को देखिए। श्वास को देखने का मतलब महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। दूसरा प्रश्न है, मेरे श्वास में क्या मिल रहा है? तो क्या मिल, कैसे चल रहा है, ये भी मन ही कर रहा है। श्वास को देख रहा है, मन देख रहा है। श्वास में क्या मिल रहा है, प्रश्न कर रहा है, मन कर रहा है। श्वास में जो चीजें सामने वर्तमान में दिखाई देती, गीलापन, सूखापन, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, वो अभी तो मन जोड़ता है हमसे, अपने आप से मन जोड़ता है। तो ये जो क्रियाएं दिखाया जा रहा था, सुगंध, दुर्गंध, ये आपकी मनोवृत्तियों की चंचलता प्रकट जो हो रही थी उसको दिखाया जा रहा था कि आपकी वृत्तियां जो चंचल हैं, वो चंचल वृत्तियां कैसे कैसे आपको चंचल करती हैं, कब कब करती हैं, कैसे कैसे करती हैं। और जब जागृत होती हैं उस समय में क्या आपकी अपनी चेतना रहने देती है कि ये मेरा मन है, ये मैं इसका मालिक हूँ, इसको देखने वाला मैं हूँ, इसको जानने वाला मैं हूँ, इसको शांत करने वाला मैं हूँ, इसका उपभोग करने वाला मैं हूँ। उपभोग करूँगा तो इसका परिणाम भी मैं ही भोगूंगा। आज मैं परिणाम को नहीं भोगा तो जो उसका जो क्रियाएं हमारे उसमें हो रही थी, खुजली हुई।